हेलो दोस्तों। देखिए, रीड मुख्य परीक्षा का ये टेस्ट सीरीज नंबर 1 है। इसमें हम लेकर आए हैं 150 क्वेश्चन। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं, हूबहू छपेंगे दोस्त। पहला क्वेश्चन है हमारा, कौन जन्म से मुसलमान था? तो संत लाल दास जी जो थे वो जन्म से मुसलमान थे। ठीक है दोस्त, इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा लाल दास। लाल दास जी जन्म से मुसलमान थे। आपको बताना है कि चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ दिल्ली में है दोस्त। कहाँ है? दिल्ली। ओके दोस्त। संत पीपा की गुफा कहाँ है? संत पीपा की गुफा 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 कहाँ है? संत पीपा की गुफा। नहीं दोस्त, संत पीपा की गुफा टोडा में है। ठीक है दोस्त, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। संत पीपा की गुफा कहाँ स्थित है? संत पीपा की गुफा टोडा में स्थित है। दादू पंथ में सत्संग स्थल कहलाता है। क्या कहलाता है? सत्संग स्थल अलख दरीबा। क्या कहलाता है? अलख दरीबा। संत भूरीबाई अलग का कार्य क्षेत्र था। कौन सा था? संत भूरीबाई अलग का कार्य क्षेत्र कौन सा था दोस्त? मेवाड़। संत भूरीबाई अलग का कार्य क्षेत्र था मेवाड़। संत माओजी का जन्म स्थल कौन सा है? संत माओजी का जन्म स्थल डूंगरपुर। ठीक है दोस्त। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त। ठीक है दोस्त, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त होता है। बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा संचालित योजना नहीं है। कौन सी नहीं है? क्लिक योजना इसमें शामिल नहीं है। बाकी गार्गी पुरस्कार योजना बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा संचालित है। गार्गी मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना, हमारी बेटी योजना, आपकी बेटी योजना, ये सारी योजना शिक्षा फाउंडेशन में आती है, लेकिन क्लिक योजना वो इसमें नहीं आएगी। बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा नहीं आएगी क्लिक योजना। प्रधानमंत्री पोषण योजना के संबंध में सत्य बताने हैं। सारे सही। इस योजना का प्रारंभ 19 सितंबर 2021 को किया गया। इसकी अवधि 2021-22 से 2025-26 तक है। इस योजना का उद्देश्य सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल में गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध कराना है। ठीक है दोस्त। प्रधानमंत्री पोषण योजना के बारे में सारे सत्य। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है 24.9%। 24.9% शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है। ओके दोस्त। कुल जनसंख्या का झगड़ा राशि क्या है? झगड़ा राशि क्या है? विवाह से संबंधित मुआवजा है। ये क्या है? झगड़ा राशि विवाह से संबंधित मुआवजा है दोस्त। भीलों के घरों को क्या कहते हैं? भीलों के घरों को कू कहते हैं। कौन सी मृदा स्वजोत के लिए जानी जाती है? काली मिट्टी। काली मिट्टी स्वजोत के लिए जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, 30 मार्च 1949 को जयपुर में राजस्थान संघ का उद्घाटन किसने कर डाला? 30 मार्च 1949 को जयपुर में राजस्थान संघ का उद्घाटन किसने कर डाला दोस्त? राजस्थान संघ का जो उद्घाटन किया था वो किसने किया था? तो मैं आपको बता दूं दोस्त, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उद्घाटन किया था राजस्थान संघ का। कब किया था? 30 मार्च 1949। इंग्लिश का क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म शी सेड आई वुड लाइक टू सी इट। इनडायरेक्ट में चेंज करना है। शी सेड दैट शी हैड लाइक्ड टू सी। शी सेड दैट शी वुड लाइक टू सी इट। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। शी सेड दैट शी वुड लाइक टू सी इट। ठीक है दोस्त, सी वुड आएगा यहाँ पर।
आगे चलते हैं। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस टू ए पैसिव वन। ऑल दिस रिलेटिव ऑफ दिस डिसीजन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ही डिसीजन। ही डिसीजन वाज अप्रूव्ड of by all his relatives. Take it out. His decision was approved of by all his relatives. ठीक है दोस्त, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पश्चिमी राजस्थान में किस प्रकार के अनुप्रस्थ वालु का स्तूप पाए जाते हैं? पश्चिमी राजस्थान में बरखान टेम्परवली बालू का स्तूप पाए जाते हैं। So the correct tense form new cycle routes and speed limit on selected routes have been built and speed limit and have been reduced। ठीक है दोस्त, दोनों जगह have been का प्रयोग होगा। राजस्थान देश में कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक माना जाता है। देश में राज्य का कुल कच्चे तेल में कितना प्रतिशत उत्पादन है? 20% से अधिक कुल कच्चे तेल में उत्पादन माना जाता है। राजस्थान राज्य का कुल कच्चे तेल में कितना उत्पादन है? 20% से अधिक का योगदान है। राजगढ़, अजमेर एवं देवगढ़, उदयपुर किसके निक्षेपों के लिए जाने जाते हैं? ये पन्ना के लिए जाने जाते हैं। देवगढ़, उदयपुर और राजगढ़, अजमेर पन्ना खनिज के लिए जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से कोई धन 2 वर्ष में अपने का 36 से 25 गुना हो जाएगा? अच्छा क्वेश्चन है, 20% आएगा इसका उत्तर। संधि कितने प्रकार की होती हैं? संधि मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, दीर्घ संधि और व्यंजन संधि। 29 से बड़ी दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 29 है, या लघुत्तम समावर्तक कितना है, तो संख्याओं का योग कितना है? 1096 दोस्त। हरि को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे, उसने 24% अंक प्राप्त किए और 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। पूर्णांक बताना है, इसमें पूर्णांक 75 आ जाएगा दोस्त। तो इसका प्रथम फार्म आधारित सौर ऊर्जा परियोजना कुसुम कहाँ स्थापित है किया गया है? ये कुसुम परियोजना जयपुर की है। राजस्थान का कौन सा संभाग राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल घेरता है? जोधपुर संभाग राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल घेर लेता है। कौन सी नदी राजस्थान में अंतर्देशीय जल निकासी से संबंधित नहीं है? तो शाहीबी नदी नहीं है, शागी, रूपारेल, हकरा सारी नदी जल निकासी से रिलेटेड है, शाहीबी नदी नहीं। कौन सी अत्यंत ठंडी पवन अल्पस पर्वत से भूमध्य रेखा की ओर चलती है? भूमध्य रेखा की ओर चलने वाली नदी का नाम है मिस्ट्रल। कौन सी ट्रल? मिस्ट्रल। बाद में किसी इंफ्रास्ट्रक्चर कोर्स के बारे में सही बताना है। किसी इंफ्रास्ट्रक्चर कोर्स से दिए सभी ऋणों में 2 करोड़ की ऋण सीमा तक का ब्याज अनुदान 3% वार्षिक है। यह अनुदान अधिकतम 10 वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध है। तो पहला इसमें सही है, दूसरा गलत है। किसी इंफ्रास्ट्रक्चर कोर्स से दिए गए सभी ऋणों में 2 करोड़ की ऋण सीमा तक ब्याज अनुदान 3% वार्षिक है। बेलन के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। बेलन का आयतन क्या होगा? 1540 सेंटीमीटर क्यूब होगा दोस्त। आरटी अधिनियम 2009 में किस आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कराई जाती है? तो मैं आपको बता दूं, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। इसमें आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ क्या है?
पहली कक्षा से 8वीं तक की जो शिक्षा होती है प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में वर्णित समूची सरकार के कर्तव्य के अनुसार केंद्र सरकार को उत्तरदायित्व होगा। क्या होगा दोस्त? केंद्र सरकार को उत्तरदायित्व क्या होगा? शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों को विकसित करना और लागू करना। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना का नाम बदलकर कालीबाई भील उड़ान योजना शुरू कर दिया गया है। ये योजना कब शुरू हुई? 19 सितंबर 2020 को ये योजना शुरू होती है। 19 दिसंबर 2021 को ये योजना शुरू की गई। 19 दिसंबर 2021 को कालीबाई भील उड़ान योजना शुरू हुई। 19 दिसंबर 2021। डॉक्टर लीला बोड़िया को किस क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया? तो दोस्त डॉक्टर लीला बोड़िया को किस क्षेत्र में दिया गया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? ब्लू पोटरी के क्षेत्र में दे दिया गया इनको, लीला बोड़िया को, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। नई शिक्षा नीति 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को क्या नया नाम दिया गया? शिक्षा मंत्रालय नाम दिया गया। नई शिक्षा नीति 2020 में कौशल विकास पाठ्यक्रम किस वर्ग से शुरू होगा? तो ये कक्षा 6 से शुरू होगा। कक्षा 6 से शुरू होगा। नई शिक्षा नीति 2020 में एक छात्र को उसकी मातृभाषा में न्यूनतम कितनी कक्षा तक पढ़ाया जाना चाहिए? न्यूनतम 5वीं कक्षा तक पढ़ाया जाना चाहिए मातृभाषा में। कौन सा कथन सही है? डॉक्टर अब सारे कथन सही है। डॉक्टर वी.के. जैन ने सीकर में 1000 से अधिक पीपल के पेड़ लगाकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया। डॉक्टर रामनिवास को 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में प्रवासी भारतीय सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में ई-केवाईसी के लिए बूंदी राजस्थान का प्रथम जिला है। मरु महोत्सव 2025 का आयोजन जैसलमेर में 9 से 12 फरवरी तक होगा। दोस्त हाल ही में विश्व पैरा थ्रोबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन बनी है? निर्मला रावत बनी। हाल ही में विश्व पैरा थ्रोबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन बनी है? निर्मला रावत बनी। वर्ष 2023-24 में मिनरल ब्लॉक ऑक्शन में प्रथम स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? तो राजस्थान राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त कर डाला है इसमें। जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय में बिजवाड़िया गांव को स्मार्ट विलेज बनाने की घोषणा की गई। 21 जिले में है, जोधपुर जिले में ही है। राजस्थान में वेदांता समूह के साथ एमओयू के तहत कितने नंदघर स्थापित किए जाएंगे? 25,000 नंदगांव स्थापित किए जाएंगे। जयपुर की सुहानी अग्रवाल गणतंत्र दिवस परेड 2025 में किसका नेतृत्व करेगी? एनसीसी कैडेट बैंड का नेतृत्व करेगी सुहानी अग्रवाल, जयपुर की है। 43वीं सीनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप 2025 में राजस्थान की पुरुष शूटिंग बॉल टीम ने कौन सा पदक जीत डाला है? ब्रॉन्ज, कांस्य पदक जीता है पुरुष शूटिंग बॉल टीम ने। राजस्थान में किस परियोजना का नाम बदलकर रामजल सेतु लिंक परियोजना किया गया है? पार्वती काली सिंह चंबल लिंक परियोजना का नाम रामजल सेतु लिंक परियोजना किया गया है। भारतमाला परियोजना का संबंध किस क्षेत्र से आता है? तो भारतमाला परियोजना का संबंध परिवहन से आता है दोस्त। राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया? पर्यटन को उद्योग का दर्जा 1989 में दिया गया। राजस्थान में किस जनगणना वर्ष में सर्वाधिक जनसंख्या दर की वृद्धि दर अंकित की गई? किस जनगणना वर्ष में? 1981 में सर्वाधिक जनसंख्या दर की वृद्धि दर अंकित की गई।
राजस्थान के किस जिले में वर्ष 2001 से 11 के दौरान सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर बाड़मेर में पाई गई? कौन सी श्रेणी प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान के वनों की श्रेणी में नहीं आते? सुरक्षित आते हैं, आरक्षित और वर्गीकृत भी आते हैं, अनारक्षित वन नहीं आते दोस्त। ऊंट के अतिरिक्त किस पशु को राजस्थान का राज्य पशु का दर्जा दिया गया है? चिंकारा को भी दिया गया है। नागर ब्राह्मणों से राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत डॉक्टर D.R. भंडारकर ने प्रतिपादित किया। कौन सा रासु राजपूतों की उत्पत्ति को अग्निकुंड संबंधित करता है? अग्निकुंड। पृथ्वीराज रासु अग्निकुंड से संबंधित करता है। कौन सा रासु राजपूतों की उत्पत्ति को अग्निकुंड संबंधित? पृथ्वीराज रासु। कौन सा शब्द सर्वनाम है? आप शब्द एक सर्वनाम है। लोकोक्ति मुहावरों के संबंध से अंतर बताना है। लोकोक्ति मुहावरे दोनों एक वाक्यांश होते हैं। लोकोक्ति मुहावरे दोनों पूर्ण वाक्य होते हैं। लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होता है जबकि मुहावरा एक वाक्यांश मात्र होता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कौन से कछुआ शासक ने मीणाओं को हराकर आमेर को अपनी राजधानी बनाई? कोकिलदेव ने मीणाओं को हराकर आमेर को अपनी राजधानी बना डाली। कछुआ राजवंश ढूंढाड़ का संस्थापक दुल्ह राय थे दोस्त। इंग्लिश का क्वेश्चन है, ही स्टडीइंग एट यूनिवर्सिटी। यू का साउंड आ रहा है, ये आएगा दोस्त। नॉट यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। यहाँ पर भी ए नहीं आएगा, द आएगा। नॉट द यूनिवर्सिटी नेगेटिव है। सीधा का प्रयोग होगा, द यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। द मीटिंग हैज बीन अंटिल नेक्स्ट फ्राइडे। पुट ऑफ आएगा, पुट ऑन नहीं आएगा, पुट ऑफ अंटिल नेक्स्ट फ्राइडे, पुट ऑफ। लुईस अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं। इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं। कौन से एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? जल का वाष्पीकरण भौतिक है। बल क्या है? बल धक्का या खिंचाव होता है। गौरा बादल ने किसकी रक्षा की थी? गौरा और बादल ने पद्मिनी की रक्षा की थी। इन्हीं जयचंदों के कारण देश पराधीन हुआ। इस वाक्य में जयचंदों में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। किशोरों को स्वयं सीखने और समस्या को स्वयं हल करने की दिशा में कौन सा शिक्षण स्तर प्रभावी होगा? चिंतन स्तर प्रभावी होगा। संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित की गई थी? संविधान सभा कैबिनेट मिशन के अंतर्गत स्थापित की गई थी। भरतपुर राज्य का वह कौन सा दीवान था जिसकी कूटनीति के कारण लॉर्ड लेक 5 बार सफल प्रयास करने के बाद भी लाहौर को नहीं जीत पाया? वो जोधराज पुरोहित था। वो भरतपुर राज्य का दीवान जोधराज पुरोहित था। जोधराज पुरोहित, इसकी कूटनीति के कारण लॉर्ड लेक 5 बार सफल प्रयास करने के बाद भी लोहागढ़ दुर्ग को नहीं जीत सका। कौन सा भरतपुर जाट राज्य के संदर्भ में गलत है? तो महाराजा बलवंत सिंह 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का खुलकर साथ दिया था, इन्होंने ये बात गलत है। बाकी मदन सिंह ने विधिवत रूप से जाट राज्य की नींव रखी, सही है। चूड़ामन ने थून में अपनी राजधानी स्थापित की। राजा राम ने सिकंदर स्थित अकबर के मकबरे को खूब लूटा, लेकिन 1857 की क्रांति में अंग्रेजों को खुलकर साथ नहीं दिया बलवंत सिंह ने, ये बात गलत है। खूब साथ दिया था भाई, साथ नहीं दिया था। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब की गई?
1974 में राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना की गई जयपुर में। कब की गई? 1974 में। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। सामाजिक विज्ञान में शिक्षण अधिगम सामग्री का महत्व है। दोनों से ये समय और परिश्रम की बचत होती है और विषय वस्तु की स्पष्टता इसमें रहती है। निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण का दीर्घकालिक लक्ष्य क्या है? छात्रों को उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद करना और उन्हें आजीवन सीखने वाला बनाना। भाषा सीखने का स्वाभाविक और अनौपचारिक क्रम क्या है? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। भाषा के कुल कितने आधारभूत कौशल होते हैं? 4 कौशल होते हैं। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। व्याकरण अनुवाद विधि में किस पर सर्वाधिक बल दिया जाता है? व्याकरणिक नियमों और अनुवाद पर सर्वाधिक बल दिया जाता है। शिक्षण अधिगम सामग्री का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी, सरल और स्थायी बनाना। क्षमता के विकास का दूसरा नाम क्या है? क्षमता के विकास का दूसरा नाम परिपक्वता है। कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? वंशानुक्रम का नियम कौन सा नहीं है? अभिप्रेरणा नहीं है, समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन ये सब है। अभिप्रेरणा वंशानुक्रम का नियम नहीं है दोस्त। भारत की विविध सांस्कृतिक भिन्नताओं में से व्यक्तिगत भिन्नता का मनोवैज्ञानिक आधार कौन सा है? मनोवैज्ञानिक आधार है बौद्धिक भिन्नता। बुद्धि विषय में आधुनिक अवधारणा है। जीवन की समस्याओं को हल करने का गुण। ये बुद्धि के विषय में आधुनिक अवधारणा है। जीवन की समस्याओं को हल करने का गुण। व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया है। व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया अधिगम है दोस्त। अधिगम। कौन सा मुख्य क्रिया अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत का गुण है? चिंतन और अधिगम। अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत का गुण है चिंतन और अधिगम। सीखना आवश्यकता की पूर्ति के द्वारा होता है। ये कथन दिया, किसके द्वारा दिया गया? ये हल के द्वारा दिया गया कथन। सीखना आवश्यकता की पूर्ति के द्वारा होता है, ये कथन दिया गया हल के द्वारा दिया गया कथन। एक बच्चा जिसकी उपलब्धि 6ठी कक्षा तक अच्छी थी, 7वीं कक्षा से उसकी उपलब्धि बहुत कम रहने लगी, तो वह है शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ बालक है। कौन सी विकृति अधिगम अक्षमता का एक प्रकार है? डिसलेक्सिया अधिगम अक्षमता का एक प्रकार है। डिसलेक्सिया। जोधपुर में प्राचीन राजाओं की छतरी एवं उद्यान के लिए प्रसिद्ध स्थान। मंडोर। जोधपुर में मंडोर एक प्राचीन स्थान है जो राजाओं की छतरियों एवं उद्यान के लिए प्रसिद्ध है। जसवंतड़ा स्थित है, जोधपुर में है दोस्त। अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध झालना की हवेली। झालना की हवेली कहाँ है दोस्त? कोटा में है। झालना की हवेली कोटा में। रानी जी की बावड़ी राजस्थान में किस जिले में स्थित है? बूंदी में है। गौतमेश्वर धाम किस जिले में स्थित है? प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। राजस्थान में कजरी तीज का त्योहार कहाँ का प्रसिद्ध है? बूंदी का प्रसिद्ध है। बिजलिया आंदोलन आरंभ हुआ किसके समय? सवाई कृष्ण सिंह के समय हुआ, आरंभ हुआ। कब हुआ? 1897 में बिजलिया आंदोलन प्रारंभ हुआ था। उस नेता को पहचानिए जयपुर प्रजामंडल में सक्रिय नहीं था। कौन सक्रिय नहीं था? प्रयागराज भंडारी सक्रिय नहीं था। रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी, देवीशंकर तिवारी ये सभी जयपुर प्रजामंडल में सक्रिय थे। प्रयागराज भंडारी, प्रयागराज सम्मिलित नहीं थे जयपुर प्रजामंडल में। ठीक है दोस्त,
वह बोली जिसमें भक्ति एवं सहजोबाई तथा दयाबाई की रचनाएं प्राप्त होती है। वह बोली है मेवाती। वह बोली जिसमें भक्ति संत सहजोबाई तथा दयाबाई की रचनाएं प्राप्त होती है। वह बोली मेवाती है दोस्त। प्रतापगढ़, अजबगढ़, थानागाजी और बलदेवगढ़ में बोली जाने वाली बोली है। कौन सी बोली है? नहेड़ा मेवाती है। ठीक है, प्रतापगढ़, अजबगढ़, थानागाजी और बलदेवगढ़ में बोली जाती है नहेड़ा मेवाती बोली है दोस्त। कौन सी बोली है? नहेड़ा मेवाती बोली। निम्नलिखित संतों में से किसने अपने लेखन में मेवाती बोली का प्रयोग नहीं किया? तो सहजोबाई ने, सुंदरदास ने नहीं किया, सॉरी, लालदास, चरणदास और सहजोबाई ने अपने लेखन में मेवाती बोली का प्रयोग किया है। सुंदरदास जी ने अपने लेखन में मेवाती बोली का प्रयोग नहीं किया। सुंदरदास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्त। आगे चलते हैं। उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़ में अधिकांशतः कौन सी भाषा वाली बोली जाती है? कौन सी बोली बोली जाती है उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़ में? मेवाड़ी बोली बोली जाती है। उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़ में अधिकांशतः मेवाड़ी बोली जाती है। मेवाड़ी भाषा में योग सूत्र, भगवद गीता एवं सांख्य कारिका ग्रंथों की रचना किसने की? चतुर सिंह ने की। मेवाड़ी भाषा में योग सूत्र, भगवद गीता एवं सांख्य कारिका ग्रंथों की रचना चतुर सिंह ने की। एक लिंग महात्म्य किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में एक लिंग महात्म्य लिखा गया है। 1987 का सूर्यमल मिशन पुरस्कार कन्हैयालाल सेठिया की किस साहित्यिक रचना को दिया गया? शबद शबद रचना के लिए दिया गया 1987 का सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार कन्हैयालाल सेठिया को दिया गया शबद साहित्यिक रचना के लिए। प्रसिद्ध राजस्थानी कविता पाथर और पीतल की रचयिता कौन है? कन्हैयालाल सेठिया है। पद्मावत किसके द्वारा लिखी गई थी? मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई थी पद्मावत। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत नामक महाकाव्य की रचना कब की? 1540 ईसा के आसपास की मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत नामक महाकाव्य की रचना 1540 के आसपास की। कानड़देव प्रबंध का रचयिता कौन था? पद्मनाथ था। महाराजा जगत सिंह द्वारा 17वीं शताब्दी में निर्मित जगनिवास को किस होटल में परिवर्तित कर दिया गया? जगनिवास को किस होटल में परिवर्तित कर दिया गया? लेक पैलेस में परिवर्तित कर दिया गया जगनिवास को। लेक पैलेस के रूप में परिवर्तित कर दिया।